हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक और क्वेश्चन लेक्चर देंगे बेटा गणितीय आगमन सिद्धांत का। और 2-3 मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक्सरसाइज वही चल रही है अपनी कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है। दो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के आपको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वो कहता है कि 3 नेचुरल नंबर है और वो किस तरह से हैं। अगर पहला नेचुरल नंबर n है तो सक्सेसिव है, वो एक के बाद एक है, तो दूसरा n+1 होगा और तीसरा क्या होगा n+2 होगा। तो ये कहता है कि इन नेचुरल नंबर के जो क्यूब्स का सम है वो हर हालत में 9 इनसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना की संख्याएं n, n+1 एवं n+2 हैं। माना की संख्याएं n, n+1, n+2 हैं। तब दिया गया कथन Pn किस प्रकार से होगा कि n³ प्लस n+1 का होल क्यूब प्लस n+2 का होल क्यूब 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है, 9 से क्या है, ये डिविजिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपना कि n³ प्लस n+1 का होल क्यूब प्लस n+2 का होल क्यूब 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज लेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 इज सच डेट, क्या लिखोगे, n बराबर 1 रख दो यहाँ, 1³ 1+1 का होल क्यूब मतलब 2³ और 1+2 का होल क्यूब मतलब 3³ वो कितना आ गया अपने पास, विच इज इक्वल टू 1 + 8 + 27 इज इक्वल टू 36, जो कि 9 से विभाज्य है, विच इज डिविजिबल बाई 9, जो कि 9 से विभाज्य है। तो n बराबर 1 पर कथन सत्य है, अतः P1 सत्य है, क्या है, सत्य है, ठीक है। अब अपन कथन को क्या मानते हैं, n बराबर m पर सत्य सिद्ध मान लेते हैं और फिर n बराबर m+1 पर इसको अपन क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे अब क्या, सेकंड लिखो, माना की कथन n बराबर m के लिए, माना की कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात क्या लिखोगे बेटा, Pm इज सच डेट n³ m+1 का होल क्यूब और m+2 का होल क्यूब 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अर्थात आपने क्या लिख दिया कि Pm इज सच डेट m³ प्लस m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब 9 से डिविजिबल है। तब हम क्या लिख सकते हैं, m³ प्लस m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है, 9 लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग टू n। कल मैंने क्वेश्चन करा था ना, 9 की बात n-2 है, 8n-1 जितने से भी विभाज्य था। तो उसमें अगर किसी भी नंबर को, मैंने क्या बताया था, किसी नंबर में दूसरे नंबर का भाग लगता है तो निश्चित रूप से राइट हैंड साइड में क्या आती है, एक नेचुरल नंबर आती है। और वो नेचुरल नंबर यहाँ पे भी अपने को प्राप्त हुई कि जैसे ही हमने इसमें 9 का भाग लगाया तो राइट हैंड साइड में हमें क्या प्राप्त हुआ, खाली लैम्डा। तो 9 को उधर ले गए और हमने क्या लिख दिया, n³ प्लस m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा अपना 9 लैम्डा, जहाँ लैम्डा बिलोंग टू n, ठीक है। इसको नंबर 1 दे लो अब आप, ठीक है। अब हम Pm+1 को
सत्य सिद्ध करेंगे। अब हम Pm+1 को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपन कि m+1 का होल क्यूब, m+1 यहाँ लिखेंगे तो m+2 बन जाएगा और ये m+3 बन जाएगा। तो m+1 का होल क्यूब, m+2 का होल क्यूब और m+3 का होल क्यूब, वो भी किससे 9 से डिविजिबल दिखाना है। तो अपन क्या बता देंगे कि वो जो चीज़ है वो 9 इंटू एक समथिंग आएगी और वो समथिंग क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप क्या करेंगे कि m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब और m+3 का होल क्यूब अर्थात करके लिखेंगे अपन, अर्थात Pm+1 इज सच दैट 9 से विभाज्य सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब प्लस m+3 का होल क्यूब 9 से विभाज्य सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अब m+1 का होल क्यूब, m+2 का होल क्यूब और m+3 का होल क्यूब। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है अपन ये फैक्टर्स खोल देते हैं, ठीक है, और वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। आप क्या करो बेटा इसके अंदर कि ये जो फैक्टर हैं कौन कौन से अपने पास, m+1 का होल क्यूब, m+2 का होल क्यूब, इनको तो छेड़ो ही मत, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, एक के अंदर। ठीक है, और इस फैक्टर को छेड़ो, तो इसको पूरा खोलना है अपने को। इसको 3 बार गुणा करके लिख देंगे और उससे m³ बाहर निकलेगा, तो वो जो m³ इनके साथ मिक्स होगा उसको तो अपन क्या मान लेंगे, 9 लैम्डा। और बाकी की चीज़ें जो आएंगी उनके बारे में अपन डीलिंग करेंगे। तो ये अगर खोल दिए गलती से आपने तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, आप घूम जाओगे उसमें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, m+1 का होल क्यूब, m+2 का होल क्यूब, और इसको खोलो अब आप, तो वो क्या आ रहा है, m³ प्लस 27 प्लस 9m² प्लस कितना लिखें, 27m। ठीक है, खोल दिया ये, और ये जो चीज़ है पूरी, ये क्या बन गई अब, 9 लैम्डा 1 से। ठीक है, तो आप यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, विच इज इक्वल टू, आप एक बार और लिख लो इसको, m³ m+1 का होल क्यूब, रीअरेंज कर दिए मैंने टर्म, m+2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 9m² प्लस 27m प्लस 27। इस तरह से मैंने इस टर्म्स को रीअरेंज कर दिया सारी को, और उसके बाद अब इसकी वैल्यू क्या लिख दी मैंने, 9 लैम्डा पूरे की वैल्यू लिख दी ब्रैकेट वाले की, 9m² 27m प्लस 27। ठीक है, और 9 अब क्योंकि ये 9 से डिविजिबल बताना है, तो 9 को क्या ले लो, अब आप कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ लिख दिया ना 1 से 9 कॉमन ले लिया। पढ़ते रहे हो, लेकिन भाई अभी माथा बहुत खाते हो तुम, पूछ पूछ के फ़ोन मत किया करो। मैंने आपको पहले भी बताया मेरी तबीयत ख़राब चल रही है बेटा बहुत ज़्यादा, तो मैं फ़ोन अटेंड करने में दिक्कत आती है मुझे। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिया अपन ने। अब देखो लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर, m², m जब नेचुरल नंबर होगा तो m² भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, 3m भी नेचुरल नंबर और 3 भी नेचुरल नंबर, तो ये सारा क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर। तो आप लिख दो विच इज इक्वल टू 9 इंटू न्यू, जहाँ न्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस m² प्लस 3m प्लस 3 बिलोंग टू n। ठीक है, अतः Pm+1 9 से विभाज्य है, और यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो एक बेहद मोस्ट क्वेश्चन मैंने कराया आपको। अब एक और क्वेश्चन है इसी के साथ, बेहद मोस्ट है वो भी बेटा, तो उसको भी अपने को करना है। तो वो देखो कैसे करते हैं। यह क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19, ये अलग तरह का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हम लोगों के जो टेस्ट भी होते हैं क्लास टेस्ट, तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है दोनों, 19वां और 20वां। ये मैं बता रहा हूँ, वीडियो देखने का फ़ायदा भी होगा तुम्हारे को अगर तुम पढ़ोगे तो, कि शो डैट, क्वेश्चन क्या है, शो डैट, क्वेश्चन नंबर 20 है, नहीं सॉरी 19, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। शो डैट
2 raised to power n is greater than n cube whenever n is greater than equal to 10। तो ये कहता है कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो कि 2 raised to power n हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन n क्यूब होगी, जब भी n का मान 10 या 10 के बाद होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ 10 से शुरू करोगे क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना जो फर्स्ट स्टेज है। तो आप क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन Pn है, माना कि दिया गया कथन Pn है तब, और ये वीडियो से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो आर कॉलेज में तो बेटा हमारी क्लासों में जगह ही नहीं मिलती तुम्हें। हमारी क्लास में 250 से 300 बच्चा बैठता है, तो ज़मीन पे भी बैठते हैं, और उसमें फिर बच्चे को जगह नहीं मिलती तो वो बेचारा परेशान होकर चला जाता है। तो अब तो तुम घर पे आराम से पढ़ो। हाँ, नेट वगैरह की परेशानी है। वो कह रहा माना कि दिया गया कथन Pn है तब Pn इज सच दैट 2 raised to power n इज ग्रेटर देन n क्यूब, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप फर्स्ट में लिखोगे n इज इक्वल टू 10 के लिए, 1 के लिए नहीं, जहाँ से शुरू हो रहा है n। ठीक है, तो P10 इज सच दैट 2 raised to power 10 ग्रेटर देन 10 क्यूब। ठीक है, अर्थात या P10 इज सच दैट करके लिख दो वापस, 2 raised to power 10 कितना हो गया, 1024 इज ग्रेटर देन 1000। ठीक है, अतः प्रथम चरण सत्य है, फर्स्ट स्टेज इज क्लियर, ये लिख देना आप। ठीक है, अतः प्रथम चरण सत्य है, तो इसी के नंबर मिल जाते हैं कुछ तो। ठीक है, अब आप सेकंड सिद्ध करोगे, तो अब आप क्या लिखोगे, माना कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य है। अब और हम Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। माना कि दिया गया कथन n बराबर m के लिए सत्य है, अर्थात Pm is such that 2 raised to power m is greater than m cube, और ब्रैकेट में लिख देना m greater than equal to 10। अब हम Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। कुछ क्वेश्चंस की फ़ोटोग्राफ मैं आपको भेज दूंगा बेटा व्हाट्सएप पे, जिससे अपना टाइम बचेगा वीडियो बनाने का, और उसके जस्ट बाद मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के बाद मैं 4th यूनिट शुरू करूँगा। ठीक है, अब वो ये कहता है अब हम Pm+1 को सत्य सिद्ध करेंगे। इसका मतलब क्या है, 2 की घात m+1 इज ग्रेटर देन m+1 का होल क्यूब, ये सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपके लिए एक्सरसाइज वाला काम है। मकसद क्या है, 2 की पावर m+1 को ग्रेटर देन दिखाना है m+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो आप 2 की पावर m+1 को किससे बड़ा दिखाना चाहते हो, m+1 के होल क्यूब से। तो आप 2 की पावर m+1 लेके चले बेटा, और आपने इसको ऐसे लिख लिया। तो कुछ मैथमेटिक्स हो रही है और सिर्फ अपने को माननी है वो मैथमेटिक्स। ठीक है, सब्र से। 2 की पावर m+1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 2। ठीक, या आप इसको और ऐसे लिखो, 2 इंटू 2 की पावर m। ठीक है, बात वही थी, लेकिन मेरी सहूलियत से ये चीज़ लिखी है। अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ बेटा कि देखो, मैं पहले समझा रहा हूँ आपको वो चीज़ कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 + 1/10 का होल क्यूब। ये होता है कि नहीं होता, पहले ये सोच लो। किसी भी मैं 6th क्लास के बच्चे से पूछूं क्या बेटा ये चीज़ सही है, तो कहेगा हाँ साहब ये चीज़ सही है, क्योंकि 1/10 का मान कितना होता है, 0.1, और 0.1 जब 1 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.1, और 1.1 का होल क्यूब क्या आएगा, वही 1 पॉइंट समथिंग। तो 2 का मान निश्चित रूप से इस संख्या से बड़ा है। अब ये क्यों लिखा है, अभी इसको भूल जाओ एक बार, लेकिन मैंने जो चीज़ लिखी है वो सही है कि नहीं ये दिमाग में रखो आप। ठीक है, और जब मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ये अभी मैंने सिर्फ आपको रफ में करके बताया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किससे बड़ा हो जाएगा, 1 + 1/10 का होल क्यूब। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा हो गया बेटा, और 2 की पावर m एज इट इज़ लिख दिया। ये जो फैक्टर है मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये बात सही लिखी है कि नहीं, बस ये दिमाग में रखो अभी तो। ठीक है, फिर वो ये कहता है
कि अगर m का मान कहाँ से दिया है उसने 10 और 10 से ज़्यादा, तो मैं क्या करता हूँ इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/m का होल क्यूब और 2 की पावर m। दिख रहा होगा ना बेटा, वीडियो में दिख रहा है अभी, ठीक है। अब देखो वो ये कहता है m का मान, ये जो एक्सप्रेशन है 2 की पावर m ग्रेटर देन m³, इसमें m का मान कहाँ से है 10 या 10 से बड़ा है। तो अपन ने क्या किया बेटा, ये जो 1/10 है इसकी जगह 1/m लिख दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, ये इस एक्सप्रेशन को भूल जाओ, तो ये एक्सप्रेशन जो पूरा एक्सप्रेशन है और ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें कंपेयर करो कि ये साइड तो सेम है दोनों की, ठीक है। अगर m का मान शुरुआत में क्या है 10 है, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा बराबर, इसलिए ये बराबर का निशान आया, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन m का मान 10 के बाद क्या आएगा 11, 12, 13 या 11,000, 12,000, 13,000। तो वो कहता है कि ये 1 + 1/10 हर हालत में किससे बड़ा होगा 1 + 1/11 से, 1 + 1/10 हर हालत में किससे बड़ा होगा 1 + 1/12 से। तो ये जो फैक्टर है जब भी m का मान 10 से ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, ये मान बड़ा होगा, इसलिए मैंने ये निशान क्या लगाया, बड़ा या बराबर, ठीक है। क्या निशान लगाया बेटा, बड़ा या बराबर। ये बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करो आप जरा, ये जो चीज़ आई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगी ये चीज़, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि विच इज़ ग्रेटर देन 2m की, ये जो 2m है 2m किससे बड़ा दिया है m³ से, तो 2m की जगह मैंने नेक्स्ट आप आगे ही चाहे तो लिख देना 1 + 1/m का होल क्यूब और 2m किससे बड़ा है m³ से। तो ये जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर, ये किससे बड़ा हो जाएगा इससे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि 2m किससे बड़ा दिया है m³ से, तो मैंने 2m की जगह क्या लिख दिया अब इसमें m³, तो ये पूरा फैक्टर किससे बड़ा हो गया m³ से। और ये चल क्या रहा है 2m + 1 किससे बड़ा हो गया एक्चुअल में इस वाली चीज़ से। और अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो m + 1 और नीचे क्या आ जाएगा m, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह क्या लिख दोगे अब आप, विच इज़ इक्वल टू m + 1 का होल क्यूब। तो खाली एक लाइन की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, अर्थात क्या लिखोगे अब आप, 2m + 1 इज ग्रेटर देन m + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अतः pm + 1 सत्य है, अतः pm + 1 क्या है, सत्य है, ठीक है। तो एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, लगी वीडियो में तो क्या तुम रिवर्स चले जाओगे, क्लास में मैं इसको 3-4 बार समझाता था हमेशा। आपको क्या सिद्ध करना है, दिया हुआ है 2 की पावर m ग्रेटर देन m³, जब भी m का मान 10 या 10 से ज़्यादा है, मैं 2 की पावर m + 1 लेके चल रहा हूँ, उसको 2 भागों में तोड़ के लिख दिया। ये जो चीज़ है इसको मैंने इससे रिप्लेस किया, क्योंकि मेरे को पता है ये इसकी जगह मैं m लिख सकता हूँ, इसलिए 1 + 1/10 लिया मैंने, 1 + 1/100 नहीं लिया, मैंने क्या लिया, जहाँ m शुरू हो रहा है वहाँ से लिया, 1 + 1/10 का होल क्यूब लिख दिया। फिर 10 को रिप्लेस करा किससे, m से, तो इसकी वजह से निशान में यदि गड़बड़ कर दी तो टेस्टों में मैं नंबर काट लेता हूँ इस बात के 1 नंबर। बेटा ध्यान रखना, ये चीज़ जब m = 10 होगा तो बराबर होगी, और जब m = 11 या 11 से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ इससे बड़ी होगी, तो ये निशान ध्यान रखना। फिर 2m की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया m³, तो ये पूरा फैक्टर किससे बड़ा हो जाएगा इससे, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा m + 1 का होल क्यूब, अर्थात 2m + 1 किससे बड़ा आ गया m + 1 के होल क्यूब से, अतः pm + 1 क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में बहुत बार आते हैं। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन नंबर 18 ये परेशान करेगा आपको, मत करना है इसको, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 10 ये भी परेशान करता है थोड़ा सा, क्योंकि n = 0 से शुरू करते हैं इसमें और बाकी के सारे क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन करने, एक लास्ट एग्जाम्पल जो है वो बेकार है इसमें सॉल्व, तो जो एग्जाम्पल नहीं समझ में आया उनके पीछे मत पड़ा करो, क्योंकि डिस्क्रीट में बहुत सारी चीज़ अनाप शनाप दी हुई हैं अभी अपने को, तो जो मैं कराता जा रहा हूँ वो करते जाओ, फिर नहीं तो मैं इनके नोट्स भी डाल रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं वीडियो के लिए परेशान करो कि साहब ये कर दो और वो कर दो, कि हम लोग काफ़ी अभी MSc के एडमिशन वगैरह शुरू हो रहे हैं हमारे, तो उनमें बिजी रहेंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई चलती रहेगी। गणितीय आगमन सिद्धांत के क्वेश्चंस मैं आपको और करा दूंगा अभी एक लेक्चर पे, जो कि बुक में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। वो भी मोस्ट होते हैं कई बार, क्योंकि इसकी 4-5 बुक चलती हैं। तो एक घासीराम यादव जी की बुक है, वो बड़ी अच्छी बुक है, तो उसके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा कुछ 2-4, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप करते जाओ और उसको पढ़ते जाओ बेटा।